31 साल बाद राकेश जी आपको जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने का मौका मिला तो आपके भी मन में बहुत कुछ होगा, एक प्राउड मोमेंट भी होती है कि मुझे अपने आप को जो है एक अपने एक काम को जो है वो बेस्ट तरीके से करना है, तो अच्छे तरीके से आप अपने काम को कर सकें। इस सवाल को मैं 2 हिस्सों में बांटूंगा। ओके। प्राउड मोमेंट नहीं होता। अच्छा। क्योंकि ये एक रूटीन है। हाँ हाँ हाँ। आपने काम अच्छा किया और आप किसी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं आए तो LIC इतनी मतलब कि सम्मानित संस्था है कि आपके करियर की वो चिंता करती है। अच्छा। तो प्रमोशन ना होने पे सदमा लगेगा, लेकिन होने पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता, क्योंकि वो पहले से मालूम है कि ये संस्था बड़ी फेयर है, मेरा काम ठीक है, मेरे खिलाफ कोई विजिलेंस केस नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुझे मिलना ही है। लेकिन ये जो आपका डिपार्टमेंट आपको मिला जहाँ पे आपको भ्रष्टाचार को मैनेज करना है, तो इसमें आप अपना बेस्ट दे सको, इसके लिए आपको चैलेंजेस तो आए होंगे। चैलेंज देखिए, मैंने पहले बताया था प्रॉपर्टी के बारे में, संपत्ति खाली कराना भी उतना ही खतरनाक है और ये भ्रष्टाचार भी उतना खतरनाक है, लेकिन इसमें आपकी जो शक्ति है वो ईमानदार कर्मचारी है। अगर आप जब जो भी एक्शन ले रहे हैं, अगर उसमें आप ईमानदार कर्मचारी को साथ ले पा रहे हैं, यहाँ पर मैं एक युधिष्ठिर की कोट जो मेरी पुस्तक देसी मैनेजर में भी मैंने लिया है, जिस राजा के राज्य में भले लोग डरते हैं और बुरे लोग निश्चिंत रहते हैं, वो राज्य नष्ट हो जाता है। तो विजिलेंस का सूत्र ये है कि आपके भले लोग निडर हो जाएं, वो ना कह सकें, कोई अगर उनसे गलत काम के लिए कहता है तो मना कर सकें, और जो दुष्ट लोग हैं वो डरने लगें, उनको कोई भला आदमी डांटे तो वो डर जाए। तो विजिलेंस बहुत आसान है। तो मैंने क्या किया था कि मैं ट्रेनिंग कर करके भले लोगों को इस ओर ले आया, तो उनको मालूम था क्या क्या नहीं करना है। तो फिर जो दुष्ट लोग हैं उनका काम बहुत कठिन हो जाता है कि एक कागज़ है उस पर 5 लोगों ने साइन करना है, 4 मना कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे। नहीं तो क्या ये काम आसान था, बहुत आसान था, या आपको ऐसा लगता है कुछ दिक्कतें भी थी इसको काम को करने में? ये काम बहुत कठिन है। कठिन है, ये आप अखबार पढ़ के जानते ही हैं। मोदी जी बार बार कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये कहने का मतलब अगर प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है तो मतलब कि चुनौती बड़ी है। लेकिन जब आपके साथ अधिक लोग हो जाएं तो ये काम बहुत आसान होता है। जैसे मैंने बताया कि मैंने 9000 से अधिक लोगों की 1-to-1 ट्रेनिंग की। अच्छा। अपने कार्यकाल में मैं जहाँ भी जाता था उसमें 2 घंटे में 4 ग्रुप में सबको बुलाता था, बताता था कि ये नहीं करना है, ये करोगे तो आप फंस जाओगे। और फिर मैं IT का बहुत यूज़ करता था। तो IT का मैंने प्रोग्रामर रहा था और मैं मैनेजर IT था, तो मुझे मालूम है, तो मैं जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आज हो रही है मैं उसका बहुत उपयोग करता था कि अगर मान लीजिए कि कहीं क्लेम भुगतान ज़्यादा हो रहा है तो आपका क्लेम रेशियो बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप CFP हैं तो आप इसको समझ सकते हैं। करेक्ट। कि अगर कोई भी चीज़ आप गलत करेंगे तो उसका कंसिक्वेंसेस कहीं ना कहीं आएगा। वो मैं IT से पकड़ता था। तो मेरी जो टीम जाती थी वो ऐसे अंधेरे में लाठी नहीं घुमाती थी, वो उनको मिलता था कि इस फील्ड में ये 8 ब्रांचेस में डिस्टॉर्शन है, इनका एक्सपेंस रेशियो बढ़ गया है, इनके यहाँ क्लेम रेशियो बिगड़ गया है, इनके यहाँ मोटर में इंजन की रिपेयर ज़्यादा हो रही है। तो वो स्पेसिफिक जाते थे। तो हालत ये हो गई थी बाद में कि मेरी टीम पहुंची नहीं कि 2-2.5 लाख रुपए की रिकवरी बिना कारण हो गई, कि उनको मालूम है हमने क्या गलत किया है। तो ये टीम आई है और इनके पास नॉलेज, उनके मन में परसेप्शन बन गया था कि अगर विजिलेंस टीम हमारे यहाँ आई है तो उन्होंने पहले से कुछ पकड़ा हुआ है। तो जो मैं कह रहा था कि 1100 करोड़ रुपए हमने बचाए, वो इस प्रकार से बचे थे। एग्जीक्यूटेड बिल्स आना, क्लेम्स में मतलब कि मैनिपुलेशन कर देना, और इसमें ओरिएंटल में या जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनमें सर्वेयर और TPA जो हैं वो इन्वेस्टिगेटर्स वो कंपनी के बाहर हैं, तो उनकी गुणवत्ता पे नियंत्रण ना होने से समस्या LIC की तुलना में ज़्यादा जटिल है। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।